स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। आज हम लोग हिंदी में संधि पढ़ने जा रहे हैं। कल हमने लिंग की क्लास की थी। अब तक हम लोग हिंदी में 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। एक तो आपका समास, दूसरा विलोम और तीसरा संधि। तो जिन लोगों ने ये क्लासेस नहीं की हैं उनको प्लेलिस्ट में ये क्लास मिल जाएंगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आप सभी को इनकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। सबसे पहले तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो आज हम लोग शुरू करते हैं संधि। तो सबसे पहला है कि संधि होता क्या है। ठीक है, तो संधि क्या है? तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को व्याकरण में संधि कहते हैं। ठीक है, संधि कहते हैं। क्या बोला कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को व्याकरण में संधि कहते हैं। और जो संधि होती है वो संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्वर संधि। संधि के कितने भेद हैं? 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरा है आपका विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि। जो आपका स्वर संधि है, स्वर संधि के आपके भेद होते हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहले है स्वर संधि। स्वर संधि के भेद हैं। पहला है दीर्घ संधि। कौन सा है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या होती है कि यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर, मतलब इसमें ये कह सकते हो कि जब आप संधि विच्छेद करें तो संधि विच्छेद में दोनों शब्द सेम हों। मतलब अगर पहले शब्द में छोटा आ हो या बड़ा आ हो तो दूसरे शब्द में भी बड़ा आ या छोटा आ हो। अगर इधर छोटी ई है तो इधर भी छोटी ई या बड़ी ई होना चाहिए, मतलब सेम स्वर हो। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं, यदि प्रथम शब्द के में और दूसरे शब्द में समान वर्ण होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? दीर्घ संधि होती है। और दोनों शब्द जुड़कर वहाँ क्या बना देते हैं? दीर्घ स्वर बना देते हैं। दीर्घ स्वर की मात्रा आ जाती है। ठीक है, जैसे उदाहरण स्वरूप हम इसमें ले लेते हैं दीर्घ संधि में। जैसे शब्द है परमार्थ। क्या है? परमार्थ शब्द है। तो इसका जब संधि विच्छेद करोगे, परम धन अर्थ, क्या हुआ? परम धन अर्थ। तो माँ में कौन सा शब्द आया? आ। और यहाँ पर कौन सा शब्द आया? आ। इन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? बड़ा आ। और बड़ा आ की मात्रा ही लगकर क्या बन गया? देखो, परम। और जब ये बड़ा आ की मात्रा पहले शब्द में लगेगी तो क्या हो जाएगा? परमार्थ हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है? ये दीर्घ संधि होती है। जैसे आप दूसरा शब्द देख सकते हो, भयाकुल। कौन सा? भयाकुल। तो भयाकुल क्या हो जाएगा? भय धन आकुल। तो यहाँ से हमको क्या मिला? छोटा आ। और यहाँ से हमको क्या मिला? बड़ा आ। और दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? बड़ा आ। और बड़ा आ की मात्रा मिल गई। ठीक है, तो ये क्या बन गया? भयाकुल। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये वाली संधि समझ में आई होगी। जैसे कि अगला है आपका गुण संधि। कौन सा है? गुण संधि। ठीक है, गुण संधि में क्या होता है? जब यदि आ, छोटा आ और बड़ा आ के बाद में कोई भिन्न स्वर आए, जैसे छोटी ई आए, बड़ी ई आए, छोटा ऊ आए, बड़ा ऊ आए, या फिर रिर आए, तो ये लोग मिलकर क्या बना देते हैं? ये बना देते हैं अ, औ और अर बना देंगे। जैसे ऐसे समझिएगा, यदि गुण संधि में क्या हो, अगर आ के बाद ई आए तो ये क्या बन जाएगा? अय बन जाएगा। ठीक है, या आ के बाद में बड़ी ई आए तब भी ये क्या बन जाएगा? अय बन जाएगा। या बड़ा आ के बाद में ई आए तब भी ये क्या बन जाएगा? अय बन जाएगा। ठीक है, अगर छोटा आ या बड़ा आ के बाद में ऊ आता है तो ये क्या बन जाएगा?
औ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? औ बन जाएगा। और छोटा आ के बाद में या बड़ा आ के बाद में भी बड़ा हुआ है तो भी क्या बन जाएगा? आपका औ बन जाएगा। अब जैसे छोटा आ के बाद में ऋ आए तो ये क्या बन जाएगा? अर बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग उदाहरण ले लेते हैं। मान लिया शब्द लिखा है नरेंद्र। क्या लिखा है? नरेंद्र। तो संधि क्या करोगे? नर धन इंद्र। क्या करोगे? नर धन इंद्र। तो यहाँ से हमको क्या मिला? छोटा, और यहाँ से हमको क्या मिला? बड़ी। और ये दोनों मिलकर क्या बना दिए? ऐ। तो अब जब आप दोनों को जोड़ोगे, नरेंद्र को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? ए की मात्रा आ जाएगी किसके? पहले वाले शब्द के ऊपर, तो बन गया नरेंद्र। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरा शब्द ले सकते हैं परमेश्वर। क्या ले सकते हैं? परमेश्वर। तो परमेश्वर क्या होगा? परम धन ईश्वर। क्या बनेगा? परम धन ईश्वर। यहाँ से बड़ी, यहाँ से छोटा, और मिलाकर क्या बन गया? ए की मात्रा बन गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपका परमेश्वर हो गया। अब मैं आपसे ऐसे ही कहूँ कि परोपकार। क्या कहूँ? परोपकार। तो परोपकार में क्या होगा? परधन उपकार। परधन उपकार। तो यहाँ से हमको छोटा आ मिला और यहाँ से क्या मिला? ऊ मिला, और दोनों ने मिलाकर क्या बना दिया? यहाँ पर आप देख सकते हो ओ की मात्रा बना दी। किसकी? ओ की मात्रा बना दी। जब दोनों को आप जोड़ोगे तो ओ की मात्रा आपको मिल जाएगी। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि ये भी आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में हम लोग चलते हैं, तीसरी संधि है स्वर संधि में, जिसका क्या नाम है? वृद्धि संधि। क्या नाम है? वृद्धि संधि। इसमें क्या होता है कि जब आ और आ के बाद में, जब आ और आ के बाद में क्या आए? ए आए या फिर ए आए, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? जो अगर ये आएगा तो मिलकर क्या हो जाएगी? बड़ी ए की मात्रा लग जाएगी। और छोटा आ और बड़ा आ के बाद में क्या आए? औ आए या फिर औ आए, तो मिलकर क्या बना देंगे? बड़ो ओ बना देंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग उदाहरण लेते हैं वृद्धि संधि में कि लिखा है शब्द मतेक। क्या लिखा है? मतेक के शब्द लिखा है, तो क्या हो जाएगा? मत धन एक के। क्या हो जाएगा? मत धन एक के। तो यहाँ से हमको क्या मिला? छोटा आ, और यहाँ से हमको क्या मिल गया? ए मिल गया। ठीक है, यही तो मिला, मत धन एक के। और दोनों ने मिलकर क्या कर, जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो देखो दो मात्राएं आ रही हैं मतेक के। क्या आ रही हैं? दो मात्राएं, मतलब दीर्घ दो बड़ी मात्राएं हो जाएंगी। जैसे कि मैं आपसे कहूँ सदैव, तो यहाँ पर क्या मिलेगा? सदा धन एब। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया? बड़ा आ, और यहाँ से क्या मिला हमको? ए, और मिलाकर इन दोनों ने क्या बना दिया? बड़े ए की मात्रा बना दी। ये देखिएगा सदैव। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। आगे है आपकी यण संधि। कौन सी है? यण संधि। यण संधि में क्या होता है? जब छोटी ई या बड़ी ई के बदले में क्या है? या अथवा ऊ आए। ठीक है, तो जब या आएगा तो या के बदले में क्या बन जाएगा? वा बन जाएगा। और ऊ आएगा तो आपका क्या बन जाएगा? या बन जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब यण संधि का उदाहरण ले लीजिएगा आप। जैसे कि हम कह सकते हैं यद्यपि। क्या कहें? यद्यपि। तो शब्द क्या बन जाएगा? यदि धन अपि। यही तो बनेगा। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया? छोटी ई, और यहाँ से क्या मिल गया? आ, और इन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? या बना दिया। क्या बना दिया? या बना दिया। ठीक है, जब मतलब छोटा आ वगैरह आएगा, छोटा आ बड़ा आ आएगा अगर ई के बाद में, तो वो क्या बना देगा? या बना देगा। अगर बड़ा ऊ या बड़ा ऊ आएगा छोटी ई के बाद में, तो वो वा बना देगा। ठीक है, और ऋ आएगा तो वो क्या बना देगा? आपका रा बना देगा। जैसे मैं आपसे कहूँ अध्ययन। क्या कहूँ? अध्ययन। तो अध्ययन क्या होगा? अधि धन अयन। क्या होगा? अधि धन अयन। यहाँ से हमको छोटी ही मिल रही है, यहाँ से आ मिल रहा है, और दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? जब आप इन दोनों का कर रहे हैं तो
अधि धन यन। तो ये हमको क्या मिल गया, या मिल गया। ठीक है, अगर मैं ऐसे ही आपसे कहूँ अगला उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मैं कहूँ धात्विक, या धात्विक नहीं, मैं कहूँ प्रत्युत्तर, क्या कहूँ, प्रत्युत्तर। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, प्रतिधन उत्तर, और इस यहाँ से क्या मिल गया, छोटी, यहाँ से क्या मिल गया, उ, और इन्होंने क्या बना दिया, यू बना दिया। ठीक है, चलिए आगे अगली संधि है अयादि संधि। कौन सी है, अयादि संधि है। अयादि संधि में क्या होता है आपका कि अय और ओ, अय ओ अथवा ओ के बाद जब कोई स्वर आता है, किसके, अय ओ अथवा ओ के बाद में जब कोई स्वर आता है तो वहाँ पर अय और ए के स्थान पर आय हो जाता है और ओ के स्थान पर अव हो जाता है। जैसे मैं आपसे कहूँ उदाहरण से देखिएगा, नयन क्या, नयन। तो नयन की संधि विच्छेद क्या होगी, नय धन अन। तो यहाँ से हमको क्या मिला, अय। ठीक है, क्या मिला, अय, और यहाँ से क्या मिला, आ, और इन्होंने क्या मिलकर बना दिया, आपका अय बना दिया। क्या बना दिया, अय बना दिया। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूँ पवन, तो पवन में क्या हो जाएगा, पौ धन अन। तो यहाँ पर क्या मिला, ओ, यहाँ से क्या मिला, आ, तो ये मिलकर क्या बन गया, अब। ठीक है, तभी देखो ये बा आ गया, यहाँ पर या आ गया। ठीक है, इस तरीके से। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये स्वर संधि के भेद समझ आ गए होंगे। आइए हम लोग पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि उत्तमांग में संधि है। ठीक है, उत्तमांग में संधि है। ए ऑप्शन है दीर्घ संधि, बी ऑप्शन है वृद्धि संधि, सी ऑप्शन है व्यंजन संधि, और डी ऑप्शन है आपका गुण संधि। तो जल्दी से बताइएगा उत्तमांग शब्द में कौन सी संधि होगी। जल्दी से बताइएगा उत्तमांग शब्द में कौन सी संधि है। तो जैसे क्या हो जाएगा, उत्तम धन अंग। क्या हो जाएगा, उत्तम धन अंग। यहाँ से हमको क्या मिला, आ, और यहाँ से क्या मिला, आ, और दोनों मिलकर क्या बना दिए, बड़ा आ। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है आपके लिए कि अन्नाभाव में कौन सी संधि होगी। ठीक है, ए ऑप्शन है अन्नाभाव में कौन सी संधि होगी। ए ऑप्शन है दीर्घ संधि, बी ऑप्शन है वृद्धि संधि, सी ऑप्शन है व्यंजन संधि, और डी ऑप्शन है गुण संधि। तो सबसे पहले तो अन्नाभाव का आप संधि विच्छेद करिएगा। तो क्या संधि विच्छेद होगा, अन्न धन अभाव, यही तो होगा इसका संधि विच्छेद। तो यहाँ से हमको क्या मिला, छोटा आ, और यहाँ से भी क्या मिला, छोटा आ, और दोनों मिलकर क्या बन गए, बड़ा आ। दीर्घ स्वर बना दिए। तो यहाँ पर दीर्घ स्वर जब बन गया तो कौन सी संधि हो जाएगी, आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। तो दूसरे प्रश्न का भी सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि अन्वय में कौन सी संधि है। ठीक है, क्या प्रश्न है कि अन्वय में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, यण संधि है, व्यंजन संधि है, या गुण संधि है। तो बताइएगा अन्वय शब्द में कौन सी संधि है। तो देखिए संधि विच्छेद क्या होगा, अनु धन अय। क्या होगा, अनु धन अय। तो यहाँ से हमको क्या मिला, छोटा उ, और यहाँ से हमको क्या मिला, आ। ठीक है, और दोनों मिलकर क्या बना दिए, वा बना दिए। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, आपकी यण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। तो तीसरे प्रश्न का बी आंसर आपका बिल्कुल सही है। चौथा सा प्रश्न है कि पृथ्वीश में कौन सी संधि है। ठीक है, ए ऑप्शन है दीर्घ संधि, बी ऑप्शन है वृद्धि संधि, सी ऑप्शन है व्यंजन संधि, और डी ऑप्शन है गुण संधि। तो बताइएगा पृथ्वीश में कौन सी संधि होगी। तो संधि विच्छेद करिएगा, पृथ्वी धन ईश, यही तो होगा। तो यहाँ से हमको क्या मिला, बड़ी ई, और यहाँ से हमको क्या मिला, बड़ी ई। तो दोनों मिलाकर क्या बना देंगे, दीर्घ स्वर बना देंगे। और यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, ये देखिएगा दीर्घ स्वर आ गया। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, आपकी दीर्घ संधि बिल्कुल सही।
तो प्रतिभीष में कौन सी आपकी संधि हो जाएगी? आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, प्रतिभीष में कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। ए आंसर इसका सही हो जाएगा। 5वां प्रश्न है कि अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? तो अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आपका? 5वें प्रश्न का पहले तो आप बताइएगा अत्यधिक शब्द में कौन सी संधि है? तो अत्यधिक शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी? आपकी यण संधि हो जाएगी। कौन सी? यण संधि हो जाएगी। और 5वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? अतिधन अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो 5वें प्रश्न का बी आंसर आपका बिल्कुल सही है। 6ठा प्रश्न है कि अंतरात्मा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आप लोग बताइएगा कि अंतरात्मा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा? तो कौन सा आंसर सही है? तो अंतरात्मा, अंताधन आत्मा, और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी? विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, 6ठे प्रश्न का डी आंसर आपका बिल्कुल सही है। 7वां प्रश्न है कि उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है। तो सबसे पहले उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा? उत्जन जल। तो कौन सी संधि विच्छेद हो जाएगा इसमें? व्यंजन संधि हो जाएगी। 7वें प्रश्न का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में वृद्धि स्वर संधि है। तो देखिएगा पृथ्वीश में अभी थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। विद्यार्थी में कौन सी हो जाएगी? विद्या धन अर्थी। तो कौन सा संधि का उदाहरण हो गया? दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया। ठीक है, महेंद्र में क्या हो जाएगा? माही धन इंद्र। तो ई और ई मिलकर क्या बना देंगे? बड़े ई। तो ये भी क्या बन गया? दीर्घ संधि का उदाहरण। और जो महौषध है ये किस संधि का उदाहरण हो जाएगा? आपका वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। तो 8वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया? आपका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है नमा कि चंद्रोदय में कौन सी संधि होगी? ए ऑप्शन है दीर्घ संधि, बी ऑप्शन है वृद्धि संधि, सी ऑप्शन है व्यंजन संधि, और डी ऑप्शन है आपकी गुण संधि। तो चंद्र धन उदय क्या हो जाएगा? चंद्र धन उदय। यहाँ से आ मिला, यहाँ से ओ मिला, और मिलाकर क्या बना दिए? औ की मात्रा किस में हो जाएगा? गुण संधि में हो जाएगा। तो 9वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चंद्रोदय में कौन सी संधि है? गुण संधि है। 10वां प्रश्न है कि परोपकार शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो सबसे पहले आप लोग बताइएगा कि परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? जल्दी से बताइएगा, परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? जल्दी से। तो देखिएगा इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? परधन उपकार। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, परधन उपकार। और परोपकार में कौन सी संधि हो जाती है? आपकी गुण संधि का उदाहरण है। किसका? गुण संधि का उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके लिए 11वां कि एकक शब्द में संधि हो। ठीक है, ए ऑप्शन है दीर्घ संधि, बी ऑप्शन है वृद्धि संधि, सी ऑप्शन है व्यंजन संधि, और डी ऑप्शन है आपका गुण संधि। तो देखिएगा एकक शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? एक धन एक, यही तो होगा। यहाँ से हमको क्या मिला? आ, यहाँ से ए मिला, मिलाकर बड़े एक ही मात्रा बन गई। और बड़ी मात्रा कहाँ मिलती है? वृद्धि संधि में। ठीक है, तो 11वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न है कि पावन शब्द में कौन सी संधि होगी? ए ऑप्शन है दीर्घ संधि, बी ऑप्शन है वृद्धि संधि, सी ऑप्शन है व्यंजन संधि, और डी ऑप्शन है अयादि संधि। तो पावन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पौधन अन। तो यहाँ से हमको क्या मिला? औ, यहाँ से क्या मिला? आ, और इसने क्या बना दिया? आब। तो क्या बन जाएगा? बा बन जाएगा। इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? अयादि संधि हो जाएगी। ठीक है, तो 12वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी आंसर हो जाएगा। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर करते रहिएगा। और आपको अगर इसकी PDF चाहिए हैं तो PDF के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ इसके आंसर सहित आपको PDF दी जा रही है, जो कि आपके पेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो 12वें प्रश्न का डी आंसर आपका सही हो जाएगा। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 13वां प्रश्न है कि जगन्नाथ में संधि है। तो जगन्नाथ में कौन सी संधि हो जाएगी? तो जगन्नाथ का संधि विच्छेद करिएगा। सबसे पहले जगत धन नाथ, यही तो हो जाएगा, जगत धन
नाद। तो यहाँ से हमको क्या मिला, एक व्यंजन मिला, इस वजह से यहाँ कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। तो 13वें प्रश्न का सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 14वां, किस सदाशय का सही संधि विच्छेद है। तो बताइएगा सदाशय का सही संधि विच्छेद है, यह आंसर बताइएगा, और सदाशय में कौन सी संधि है बताइएगा। 14वें प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो सदाशय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सतधन आशय। 14वें प्रश्न का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। और कौन सी संधि हो जाएगी इसमें, व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन सी, व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे लिए 15वां प्रश्न, कि दुष्कर शब्द में संधि है। ए ऑप्शन है दीर्घ संधि, बी ऑप्शन है विसर्ग संधि, सी ऑप्शन है व्यंजन संधि, और डी ऑप्शन है गुण संधि। तो सबसे पहले तो आप लोग दुष्कर का संधि विच्छेद बताइएगा कि दुष्कर का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दुष्कर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, दु विसर्ग धन कर। ठीक है, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, विसर्ग आ गया, तो विसर्ग की वजह से इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। तो 15वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 16वां प्रश्न है कि निम्न में कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण है। ए ऑप्शन है नाविक, बी ऑप्शन है मनवंतर, सी ऑप्शन है दैत्यार्य, और डी ऑप्शन है निश्चल। तो नाविक किसका हो जाएगा, अयादि संधि का उदाहरण है, क्योंकि नौधन एक, मनवंतर आपका स्वर संधि है, मतलब मनुधन अंतर हो जाएगा, दैत्य धन अरि हो जाएगा, दैत्य धन अरि हो जाएगा। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, आ और आ मिलकर क्या बना देंगे, दीर्घ संधि हो जाएगी आपकी। और निश्चल में क्या हो जाएगा, निधन चल। ठीक है, निधन चल। तो ये कौन सी संधि का उदाहरण हो गया, विसर्ग संधि का उदाहरण हो गया। तो 16वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में गुण संधि का उदाहरण है। ए ऑप्शन है हिमालय, बी ऑप्शन है इत्यादि, सी ऑप्शन है तल्लीन, और डी ऑप्शन है देवेंद्र। तो हिमालय शब्द में कौन सा संधि विच्छेद हो जाएगा आपका, दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, कौन सी स्वर संधि का उदाहरण है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। इत्यादि में बताइएगा कौन सी संधि होगी आप लोग, और इसमें कौन सी हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन सी, व्यंजन संधि हो जाएगी, क्योंकि तत् धन लीन क्या हो जाएगा, तत् धन लीन हो जाएगा। और देवेंद्र में कौन सी हो जाएगी आपकी, गुण संधि हो जाएगी। तो 17वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देव धन इंद्र क्या हो जाएगा, देव धन इंद्र। तो यहाँ से आ मिला, यहाँ से ई मिला, और मिलकर क्या बन गया, ए बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा प्रश्न सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न है कि संविधान शब्द का सही संधि विच्छेद है। ए ऑप्शन है सम धन विधान, ठीक है, दूसरा है संविधान, तीसरा है सम धन विधान, और डी ऑप्शन है समी धन विधान। तो जल्दी से बताइएगा 18वें प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, और यह किस संधि का उदाहरण है। तो संविधान शब्द जो है वो किस संधि का उदाहरण है, आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। किसका, व्यंजन संधि का उदाहरण है। और इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, समधन विधान हो जाएगा। 18वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया आपका, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 18वें प्रश्न का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न है कि उन्नति शब्द में कौन सी संधि है, बताइएगा उन्नति शब्द में कौन सी संधि है। ए ऑप्शन है दीर्घ संधि, बी ऑप्शन है वृद्धि संधि, सी ऑप्शन है व्यंजन संधि, और डी ऑप्शन है आपका गुण संधि। तो बताइएगा उन्नति शब्द में कौन सी संधि है। तो उन्नति शब्द का सही संधि विच्छेद करिएगा। उन्नति शब्द का संधि विच्छेद आपका क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। जो उन्नति शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा, उत्धन नति। तो कौन सा हो गया, यहाँ से हमको क्या मिल गया, एक व्यंजन मिल गया, इसलिए ये कौन सी संधि हो जाएगी आपकी, व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, 19वें प्रश्न का सी आंसर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उन्नति जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है। आज का अंतिम प्रश्न है 20वां, कि स्वेच्छा का संधि विच्छेद है। ए ऑप्शन है सूधन इच्छा, बी ऑप्शन है स्वाधन इच्छा, और सी ऑप्शन है स्वेच्छा, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। और स्वेच्छा में कौन सी संधि है ये आप लोगों को बताना है। तो 20वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सूधन इच्छा इसका सही आंसर हो जाएगा। स्वेच्छा का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये आज की आपकी क्लास थी। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
कुछ प्रश्न आपके लिए होमवर्क हैं जिनको आपको बताना है संधि कौन सी है और इनका संधि विच्छेद करना है। एक तो है आपका वनौषधि, ठीक है, वनौषधि, तथैव, तथैव, फिर आपका नभोड़ा, नभोड़ा, ठीक है, आपका है उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर, ठीक है, इसके बाद में उत्तरोत्तर के बाद में सहोदर, सहोदर, यज्ञोपवीत, ठीक है, यज्ञोपवीत, प्रत्यर्पण, ठीक है, प्रत्यर्पण, विधायक, ठीक है, विधायक, फिर आपका है मध्वरी, मध्वरी, फिर है आपका अत्यंत, अत्यंत, इत्यादि, ठीक है, और प्रत्येक। इनमें इनके सबके संधि विच्छेद भी करना है आपको और बताना है कि इनमें से कौन कौन सी संधि हैं, ठीक है। ये आपके आज की क्लास थी। उम्मीद कर रहे हैं वीडियो पसंद आ रही है। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी को वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अब आप लोग बताइएगा कि कल जो है वो किसकी प्रैक्टिस कर ली जाए। तो सोच रहे हैं कि कल जो है वो आपकी पर्यायवाची की प्रैक्टिस कर ली जाए, ठीक है। तो कल आपका चैप्टर होगा पर्यायवाची, ठीक है। कौन सा होगा? पर्यायवाची। तो पर्यायवाची कल आप सभी लोग बढ़िया से पढ़ के आइएगा और पर्यायवाची की आपकी प्रैक्टिस होगी। पर्यायवाची हम लोग 2 क्लास में करेंगे, ठीक है। तो पर्यायवाची आप सभी को पढ़कर आने हैं। उम्मीद कर रहे हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।